भक्ति और श्रद्धा से भरी इस पावन कथा में आपका स्वागत है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन की गई पूजा और व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। ये कथा न केवल आस्था को मजबूत करती है, बल्कि सच्ची भक्ति का मार्ग भी दिखाती है। आइए पूरी श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज सोमवार व्रत है। शास्त्रों में सोमवार व्रत को भगवान शिव का अत्यंत प्रिय और विशेष व्रत माना गया है। इस दिन व्रत रखकर कथा को पढ़ने या सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दीप, धूप, कपूर, बेलपत्र, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, फल और फूल से माता पार्वती सहित भगवान शिव की पूजा करने से धन, वैभव, संतान, सुहाग, सौभाग्य और दुर्लभ इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर शिव धाम को प्राप्त करता है। हे उमापति शिव शंकर भगवान, हम सभी भक्त आपकी पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की कृपा करें। अमरपुर नाम के एक नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो व्यापारी अंदर से बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे यही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके विशाल व्यापार और संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वो व्यापारी हर सोमवार भगवान शिव की पूजा करता था। संध्या समय वो शिव मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता था। एक दिन उस व्यापारी की भक्ति देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कई दिनों से ये सोमवार का व्रत और पूजा विधि पूर्वक कर रहा है। हे भगवान, आप इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, इस संसार में सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही होगी। ये आपका परम भक्त है और हर सोमवार आपका व्रत रखता है। पार्वती जी के आग्रह को देखकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं, किंतु उसका पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र की अल्प आयु के बारे में बताया। भगवान के वरदान से व्यापारी प्रसन्न तो हुआ, लेकिन पुत्र की कम आयु की चिंता ने उसकी खुशी को कम कर दिया। फिर भी वो पहले की तरह सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और घर में खुशियां छा गईं। लेकिन व्यापारी को उतनी खुशी नहीं हुई, क्योंकि वो इस रहस्य को जानता था। उस पुत्र का नाम नीलकंठ रखा गया। जब वो 12 वर्ष का हुआ तो उसे शिक्षा के लिए वाराणसी भेजा गया। नीलकंठ अपने मामा दीपचंद्र के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। जहां भी वे रुकते, यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। आगे की पूरी कथा इसी क्रम में घटित होती रही। राजकुमारी से विवाह, सत्य का प्रकट होना, वाराणसी में शिक्षा, 16 वर्ष की आयु में मृत्यु और माता पार्वती के आग्रह से भगवान शिव द्वारा पुनर्जीवन देना, सब कुछ उसी प्रकार घटित हुआ। अंततः नीलकंठ अपने माता पिता के पास जीवित लौट आया और व्यापारी का घर फिर से खुशियों से भर गया। इसी प्रकार सोमवार व्रत की महिमा और सच्ची भक्ति का महत्व इस कथा में स्पष्ट होता है। भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी कथा के अनुसार राजा विजय आदित्य की कथा भी आती है, जिसमें सच्ची भक्ति और करुणा का महत्व बताया गया है। जब राजा ने पूरे नगर का दूध भगवान को अर्पित करने का आदेश दिया,
तब एक वृद्धा ने पहले अपने परिवार और पशुओं का ध्यान रखा और शेष दूध भगवान को अर्पित किया। उसी की सच्ची भावना से कुंड भर गया, जिससे राजा को सच्ची भक्ति का ज्ञान हुआ। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल दिखावे से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भाव से प्रसन्न होते हैं। भक्ति की इस अद्भुत कथा का यही सार है कि भगवान शिव अपने भक्तों की हर पीड़ा हर लेते हैं और सच्चे मन से की गई पूजा को अवश्य स्वीकार करते हैं। जिसने भी श्रद्धा से सोमवार व्रत किया, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हुईं और जीवन में सुख शांति आई। इस दिव्य कथा का श्रवण करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भगवान शिव की कृपा से हर दुख दूर होता है और सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, बल्कि निष्कपट भाव और करुणा का होना आवश्यक है। भगवान उसी की सुनते हैं जो सच्चे दिल से उन्हें याद करता है। हमें हमेशा धर्म, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का व्रत और कथा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो भगवान शिव का नाम लेकर इस कथा को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।